सीजन ऑफ द विच वो फिल्म है जिसमें निकोलस केज ने काम करके तमाम मैनकाइंड पर एहसान किया है, क्योंकि अगर निकोलस केज इस फिल्म में काम न करता तो आज इस दुनिया पर डीमंस का राज होता। और इस फिल्म को देखने की वाहिद वजह सिर्फ ये है कि इसमें हमारा प्यारा हीरो निकोलस केज है। आई लव यू निकोलस, वरना तो बकाया तमाम लोगों ने कोशिश की कि वो अपने कैरेक्टर्स के जरिए इस फिल्म को बर्बाद करके छोड़ें। वैसे निकोलस केज की स्टूपिडिटी का ये आलम है कि वो इस किस्म की फिल्में कर रहा है, तो हो सकता है कि वो ट्रम्प की तरह एक दिन अमेरिका का सदर भी बन जाए। फिल्म की कहानी 13th सेंचुरी से स्टार्ट होती है, जहां 3 औरतों को इस वजह से कत्ल किया जा रहा है कि इनमें से एक विच है। क्या आपको कुछ देखकर पता चल रहा है कि इनमें से विच कौन है? क्योंकि मैं तो इनमें से बिल्कुल नहीं पहचान पा रहा कि विच कौन है, और मेरी तरह ही इस बेवकूफ पादरी को भी पता नहीं चल रहा कि इनमें से विच कौन है। इसलिए मजबूरन वो इन तीनों को ही फांसी पर लटका देता है। और शुक्र है कि इस मूवी में इनका कैरेक्टर जल्दी खत्म हो गया, क्योंकि जितनी जल्दी साइड कैरेक्टर खत्म होंगे हम अपने हीरो निकोलस केज को देख सकेंगे। फिर ये पादरी इस बुक को यानी बुक ऑफ सुलेमान को संभाल के रख लेता है, क्योंकि इसी में वो तमाम जंतर मंतर हैं जो इस किस्म के विचेस को और उनके साथ 2 अदद बेगुनाह औरतों को मारने के काम आते हैं। अब कैमरा हमारे हीरो निकोलस केज और रॉन पर्लमैन पर शिफ्ट होता है, जो दोनों 14th सेंचुरी के क्रूसेडर्स हैं। और यहाँ पता चलता है कि ये दोनों मैथ के पेपर में हमेशा फेल होते थे, क्योंकि पर्लमैन निकोलस को कहता है कि तुम राइट साइड के 300 दुश्मनों को संभालो और मैं लेफ्ट साइड के 300 दुश्मनों को संभालता हूँ, जबकि सामने दुश्मन की तादाद 600 से कहीं ज्यादा है। लेकिन मैथ में कमजोर होने की वजह से रॉन पर्लमैन इनकी गिनती ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा। और इसके बाद ये दोनों क्रूसेडर्स मुसलसल जंगें करते हैं, और एक के बाद एक जंग, मुसलसल 5 जंगें, एक और जंग, एक और जंग, एक और जंग, और इस जंग में सिर्फ बियर पीने के लिए वक्फा करते हैं। लेकिन इस वक्फे के बाद एक और जंग और फिर एक और जंग। लेकिन जिस वक्त ये देखते हैं कि इनकी लड़ाई की वजह से बच्चे और औरतें भी मर रही हैं, तो फौरन ही इनके दिल में इंसानियत जाग जाती है। और निकोलस केज बड़े पादरी से जाके कहता है कि तुमने तो कहा था कि ये एक आलीशान मकसद की जंग है, लेकिन निकोलस जिस फिल्म में तुम हो उसे किसी आलीशान मकसद की क्या जरूरत, क्योंकि तुम खुद ही बहुत आलीशान हो। फिर गुस्से में आकर निकोलस और रॉन ये लड़ाई छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। और जब उनको पादरी रोकने की कोशिश करता है तो निकोलस उसे कहता है अपने बाप का है तो रोक के दिखा। उसके बाद रास्ते में से गुजरते हुए वो एक मकान में जाते हैं जहाँ एक कपल इंतहाई बीमारी की हालत में मौजूद है। और यहाँ पता चलता है कि प्लेग फैल चुका है और इस कपल को बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत है। और निकोलस और रॉन इसकी हेल्प करते हुए पूरे घर को आग लगा देते हैं। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और आखिरकार वो एक ऐसे टाउन में पहुंचते हैं जहाँ हर शख्स प्लेग का मरीज है, और प्लेग से वहाँ बहुत सारी डेथ्स हो चुकी हैं। और जब निकोलस वहाँ पे पूछता है कि आज तक कितनी डेथ्स हो चुकी हैं, तो बताने वाला भी मैथ में कमजोर है और बताता है कि सिर्फ 3। और निकोलस और रॉन मैथ में कमजोर होने की वजह से 3 को बहुत ज्यादा मिकदार समझते हैं, और इसलिए वो इस टाउन की हेल्प करना चाहते हैं। के बाद रास्ते में आगे बढ़ते हुए उन्हें कुछ आदमी घेर लेते हैं जिनका ख्याल है कि वो हमारे हीरो निकोलस केज का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन निकोलस उनकी ये हाम ख्याली जल्द ही दूर कर देता है, और यहाँ निकोलस हीरोपंती दिखाते हुए एक गैरों को अपनी तलवार से रोक लेता है। और दूसरी तरफ पर्लमैन अपने सर से हेलमेट को टक्कर मारकर हेलमेट वाले को बेहोश कर देता है। के बाद उन्हें वहाँ के बड़े पादरी के पास लाया जाता है, जिसके माथे पे ये अजीब सा पता नहीं क्या है। यहाँ पता चलता है कि वो बंदे जिन्हें वो पीछे मार रहे हैं पादरी के हुक्म पर उन्हें लेने गए थे। फिर पादरी कहता है कि वो उन्हें माफ कर सकता है अगर प्लेग को खत्म करने में उसकी मदद करें। इस मकसद के लिए उन्हें वहाँ मौजूद ब्लैक विच को एक खास सैनिटरी में लेके जाना था, और वहाँ जाके बुक ऑफ सुलेमान की मदद से उस ब्लैक विच को खत्म करना था। और के जो ये ऑफर कबूल करके आसानी से वहाँ से भाग सकता था, इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है, इसलिए उन्हें फौरन ही कैद में डाल दिया जाता है। लेकिन वहाँ पहुँचते ही केज का जहन चेंज हो जाता है, और जो ही गार्ड दरवाजा बंद करता है केज कहता है कि हम हेल्प करेंगे। निकोलस एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स जहन का शिकार बंदा है, जिसकी हाँ में ना और ना में हाँ होती है। उसके बाद वो मॉनेस्ट्री तक पहुंचने का एक प्लान बनाते हैं, और इस प्लान पर यकीन करना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि दोनों प्लेसेस का डिफरेंस 1200 माइल्स है, और ये वहाँ 6 दिन में पैदल पहुंचना चाहते हैं। फिर इस आदमी के तवज्जो दिलाने पर वो ये फासला घोड़ों पर तय करने का प्लान करते हैं। फिर वो वहाँ तक जाने के लिए एक गाइड ढूंढते हैं, जो कि उन्हें टॉमी की शक्ल में मिलता है। और उसके बाद वो विच को लेने के लिए जाते हैं, और निकोलस कहता है हम ब्लैक विच को लेने आए हैं। लेकिन निकोलस उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि ये विच बिल्कुल ब्लैक नहीं। और निकोलस जब उसकी आंखों में देखता है तो उसे लगता है कि ये लड़की चुड़ैल नहीं हो सकती। लेकिन इसके बावजूद वो उसे मॉनेस्ट्री तक ले जाने के लिए चल पड़े। थोड़ी दूर जाकर उन्हें एहसास होता है कोई उनका पीछा कर रहा है, और वो उस पीछा करने वाले को पकड़ने
जाने के लिए ट्रैप बिछाते हैं और इस ट्रैप के मुताबिक जब पीछा करने वाला आगे आता है तो वो अचानक ही उसके पीछे से आकर उसकी गर्दन पर तलवार रख देते हैं। वाह निकोलस, क्या आलीशान प्लान बनाया है। और ये क्लास है जो अपनी खराब एक्टिंग के लिए पूरे हॉलीवुड में मशहूर है। इसके अलावा इसे कोई भी काम ढंग का नहीं आता, ना तलवार चला सकता है और ना ही सही तरीके से राइटिंग कर सकता है। और इस तमाम मूवी में स्वाय निकोलस केज के तमाम कैरेक्टर्स बेकार हैं। निकोलस यू लव, क्योंकि जितने ज्यादा कैरेक्टर्स होंगे उतना ही निकोलस को स्क्रीन टाइम कम मिलेगा और ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इसके बाद केज रात को विच से बातें करता है और उसे फिर अचानक एहसास होता है कि इतनी खूबसूरत लड़की विच नहीं हो सकती और यकीनन प्रीस्ट उससे कुछ छुपा रहा है। डियर केज, अब तो यकीन कर ले कि यही विच है। और इस मौके से फायदा उठाकर विच वहाँ से भाग जाती है और एक कार में दाखिल हो जाती है। और जब उसका पीछा करते हुए सब लोग कार में दाखिल होते हैं और ये आदमी जो क्लॉस के पीछे है, क्लॉस इसे ही विच समझकर कत्ल कर देता है। चलो अच्छा हुआ एक कैरेक्टर खत्म हुआ ताकि निकोलस को ज्यादा स्क्रीन टाइम मिल सकेगा। फिर वो विच पर्लमैन को काबू कर लेती है। लेकिन इस मौके पे हमारा प्यारा हीरो निकोलस केज वहाँ आता है और विच को उठाकर द्वार में ऐसे मारता है जैसे हल्क हो। इसके बाद विच उससे सॉरी करती है और निकोलस एक दफा दोबारा उसकी आंखों में देख के सोचता है कि हो सकता है ये विच ना हो। केज सिर्फ तो इतना स्टूपिड कैरेक्टर कैसे प्ले कर सकता है। फिर सारा काफला आगे बढ़ता है। आखिरकार वो लकड़ी से बने हुए पुल तक पहुंचते हैं और ये पुल मोनेस्ट्री तक पहुंचने का सिर्फ एक अकेला रास्ता है। इसलिए वो विच का केज दूसरी साइड पर जाने के लिए एक प्लान बनाते हैं जिसमें तमाम लोग विच के पिंजरे को दूसरी तरफ ले जाने के लिए रस्सी से बांधते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसे पुल के पार ले जाया जाएगा। सब कुछ ठीक जा रहा था लेकिन फिर इस स्टूपिड आदमी की वजह से जो ग्लव्स पहनने भूल गया था, रस्सा तमाम लोगों के हाथों से फिसल गया। सब लोगों ने यहाँ ग्लव्स पहने थे लेकिन इसे डिफरेंट होने का कुछ ज्यादा ही शौक था और आखिर इसने पूरे प्लान की बैंड बजा दी और आखिरकार विच का पिंजरा पुल के दरमियान में जाके रुक गया। पुल की हालत बहुत नाजुक थी इसलिए केज को फौरन कोई फैसला करना था। इसलिए फौरन केज एक नए प्लान के साथ सामने आता है जिसमें पिंजरे को घोड़ों की मदद से आगे खींचा जाता है। लेकिन अगर इसे घोड़ों की मदद से ही आगे खींचना था तो पहले रस्सी वाला जोखम करने की क्या जरूरत थी। बहरहाल निकोलस तो जो भी करता है ठीक करता है और इस पुल के टूटने से सिर्फ एक सेकंड पहले तमाम लोग दूसरी तरफ पहुंच चुके थे और वहां जाके इस बेवकूफ को भी याद आया कि मेरे भी हाथ पर चोट लगी है। और यहाँ ट्रैक्टर ने पुल टूटने के बावजूद तमाम घोड़ों को दूसरी साइड पर पहुंचा दिया। अब केज दोबारा विच से बातें करता है और उसे दोबारा लगता है कि ये लड़की विच नहीं हो सकती। अबे केज, तुझे हो क्या गया है? क्या लड़की पहली दफा दिखी है? इतना काबला क्यों हो रहा है? यही विच है और तुझे कितने सबूत चाहिए? उसके बाद रात के अंधेरे में केज पर वुल्फ हमला कर देते हैं और जिस वक्त केज उनमें से एक को मार के फारिग होता है तो पता चलता है कि ये तो वेयरवुल्फ है। इसलिए केज वहाँ से भागने में ही बेहतरी समझता है। लेकिन जाने से पहले वो टॉमी को वहाँ छोड़ना नहीं भूलते ताकि वुल्फ्स उसके पीछे पड़ जाएं और केज वहाँ से आसानी से निकल सके। लेकिन जब तक केज महफूज है इस फिल्म में मुझे किसी की परवाह नहीं है। और आखिरकार ये सब मोनेस्ट्री तक पहुँच जाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर सब पहले ही मर चुके हैं। लेकिन इन सब के मरने के बावजूद उन्हें वो किताब यानी बुक ऑफ सोलोमन मिल जाती है और जब पादरी इस किताब में मौजूद मंत्र पढ़ता है ताकि विच को मारा जा सके तो पता चलता है कि केज सच्चा था, कि ये विच नहीं है और ये खूबसूरत लड़की विच नहीं है बल्कि ये तो एक डीमन है। और इस तरह हमारा केज सच्चा साबित हुआ क्योंकि उसे हमेशा यही लगता था कि ये एक विच नहीं है और वो लड़की डीमन साबित हुई। अब ये लड़की चूंकि विच नहीं बल्कि डीमन है इसलिए इस पर चुड़ैल वाला मंत्र नहीं चल सकता बल्कि इसके लिए डीमन का मंत्र पढ़ना पड़ेगा जो कि इसी किताब के अगले सफे पर है। लेकिन इससे पहले कि पादरी वो वाला मंत्र पढ़ता, डीमन ने एक इंतहाई अकलमंद फैसला किया और जान बचाकर वहां से बाहर चला गया और वो मोनेस्ट्री से बाहर जाकर उनकी मौत बन के उनका इंतजार करने लगा। अब फिल्म में मौजूद तमाम कैरेक्टर्स को पता चल चुका था कि ये एक डू और डाई की लड़ाई है। इसलिए निकोलस केज ने क्लास को कहा कि वो जान बचाकर यहाँ से चला जाए। लेकिन क्लास कहता है कि वो उनके साथ ही जिए और उनके साथ ही मरेगा। वैसे भी क्लास जानता था कि मोनेस्ट्री के बाहर तो डीमन है, वो बाहर कैसे जाएगा और अगर बाहर चला भी गया तो वापसी का पुल टूटा हुआ है, वो उसे कैसे पार करेगा। तो बाहर मरने से अच्छा है कि वो अंदर ही मर जाए। इसके बाद वो सब डीमन से लड़ने के लिए ऊपर जाते हैं और पादरी उन्हें बताता है कि डीमन सिर्फ इसी किताब के पीछे है क्योंकि सिर्फ यही किताब उसे रोक सकती है और अगर ये किताब डीमन को मिल गई तो वो तमाम दुनिया को खत्म कर देगा। इसलिए वो उसे किताब के जाल में फंसाकर पकड़ने का मंसूबा बनाते हैं। और अब जब फिल्म खत्म होने में 10 मिनट बाकी हैं तो सब कुछ बहुत तेजी से होता है। डीमन उनके जाल में आ जाता है। इसके बाद डीमन तमाम मरे हुए लोगों को ज़ॉम्बीज बना देता है लेकिन केज और पर्लमैन सबको दोबारा मार देते हैं और इसके साथ ही फिल्म फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है
फिर पर्लमैन मारा जाता है और पादरी भी मर जाता है। लेकिन जब निकलस की बारी आती है तो पर्लमैन दोबारा जिंदा हो जाता है और फिर फौरन ही दोबारा भी मर जाता है और फिर केज उस मंत्र को पढ़ने में कामयाब हो जाता है और डीमन भी मर जाता है और एंड में हमारा हीरो केज भी मर जाता है। यानी इस फिल्म में हर कोई मर जाता है, लेकिन नहीं मरा तो ये नहीं मरा जिसको अपनी खराब एक्टिंग की वजह से सबसे पहले मर जाना चाहिए था। और ये लड़की भी डीमन से आजाद होकर नहीं मरी, क्योंकि हमारा हीरो केज पहले ही जानता था कि इतनी खूबसूरत लड़की चुड़ैल नहीं हो सकती। और अब जब केज मर चुका है तो क्या फर्क पड़ता है कि फिल्म में आगे क्या होगा। दफा करें, दिल ही टूट गया है।